माँ भगवती कामाख्या जो है काम रूपणी कहलाई गई है, यानी कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। और सभी कामनाओं को पूर्ण कर उन सभी कामनाओं को जो है पूरा करके उन सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवती को जो है काम रूपणी बोला गया है। भगवती का एक नाम अन्नपूर्णा भी है, माँ काम रूपणी कामेश्वरी का, क्योंकि यह अन्न धन और हर प्रकार की तंत्र मंत्र की विद्याओं की जो है जननी मानी गई है। भगवती को योनि रूपा बोला गया है क्योंकि हर वस्तु की उत्पत्ति जो है वह योनि भाग से ही हुई है। स्त्री की योनि भाग से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी संजीव जीव है जो मृत नहीं है अपितु इस संसार के अंदर जीवित रूप में या जीवित अवस्था में पाई गई है, वह जो है माँ की योनि से ही जन्मी है। तो भगवती की योनि से ऊपर या माँ की योनि से ऊपर कोई नहीं है। तो भगवती जो है योनि स्वरूप है। आज के दिन माँ के त्रिपुर सुंदरी ललिता के स्वरूप को जो है पूजने का विशेष विधान है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में गुप्त अनुष्ठान और गुप्त मंत्रों के द्वारा और गुप्त विधि के द्वारा पूजन करने से आप गुप्त तांत्रिक विद्याओं की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, और इन तंत्र सिद्धियों के द्वारा आप जगत कल्याण कर सकते हैं, संसार का भला कर सकते हैं। क्योंकि जगत कल्याण ही जो है सिद्धियों का मुख्य आधार है। क्योंकि सिद्धि तब तक आपके साथ है जब तक आप सिद्धि के द्वारा दूसरों को साध्य बनाने के जो है लायक हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के पास तभी आता है जब उसके पास कोई गुण होती है या कोई क्षमता होती है। तो व्यक्ति जिस समय अपनी क्षमता के द्वारा या अपनी सिद्धि के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का जो है दुख को दूर करता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जो है समस्याओं को हर लेता है, तो भगवती उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के विकारों को जो है स्वयं हर लेती है। क्योंकि जो दूसरों के दुख को दूर करना जानता है, भगवती उसको कभी भी दुख आने नहीं देती है। यह जो है भगवती कामाख्या की, माँ भगवती कामेश्वरी की, त्रिपुर सुंदरी ललिता की जो है विशेषता है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आरंभ हो चुका है। आप सभी को जो है गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा का जो है गुप्त नवरात्रि में विशेष महत्व है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के अंदर गुप्त अनुष्ठान करने से भगवती प्रसन्न होती है। पंचमंकार के द्वारा देवी प्रसन्न होती है। वाम मार्ग के का अनुसरण करने से देवी प्रसन्न होती है। जो वांग मार्ग में रहते हैं वह देवी को जो है तामसिक विद्या के द्वारा पूजा करते हैं, और जो दक्षिणा मार्गी हैं वह देवी को ब्रह्मस्त्र विद्या के द्वारा जो है प्राप्त करने का जो है साहस रखते हैं या प्रयत्न करते हैं। अन्य अन्य स्वरूपों के द्वारा, विभक्तियों के द्वारा, अन्य अन्य कार्यों के द्वारा जो है देवी शीघ्र ही प्रसन्न होती है और सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। स्मरण रहे कि देवी मात्र भाव की भूखी है। कभी भी देवी को इस भाव के साथ पूजन नहीं करना चाहिए कि मुझे किसी का मारण उच्चाटन करना है या मुझे किसी को नीचा दिखाना है या भगवती की सिद्धि के द्वारा जो है मैंने संसार को अपने वश में करना है। यदि आप सर्वजन सम्मोहन की शक्ति तो उस व्यक्ति में स्वयं ही आ जाती है। जिसके पास परमेश्वर आ जाता है उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। यह भक्ति का नियम है। ठीक, तो मात्र भक्ति करिए। देवी को जो है परखने का कभी भी जो है प्रयत्न ना करें, क्योंकि जिस समय वो परखती है तो कोई भी आपको जो है बचा नहीं सकता है। क्योंकि इस धरा को बनाने वाली और धरा को विध्वंस करने का मात्र अधिकार मात्र उस परम शक्ति को है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। हमें कोई हक नहीं है उस भगवती को जो है परिभाषित करने का या उस भगवती के जो है मार्ग पर अनुसरण ना करने का। तो यही नियम है भगवती को प्राप्त करने का। माँ भगवती तारा को, माँ भगवती कामेश्वरी को, माँ शमशान काली को, शमशान के अधिष्ठात्री देवी बोली गई है माँ कामाख्या, और मंत्र तंत्र और यंत्र की जो है अधिष्ठात्री देवी बोली गई है। बोले अब वही बात ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मंत्र क्या है और कुछ लोग बोलते हैं यंत्र क्या है और तंत्र क्या है। तीनों अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक है, किंतु हम आपको बताते हैं जो मंत्र है वो मात्र एक धरना है। जिस प्रकार से कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें जो है अपनी बात मनवाने के लिए जो है अपने बॉस से या फिर किसी भी बड़े व्यक्ति से बात मनवाने के लिए उनको जो है धरने का सहारा जो है लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जो मंत्र है वह देवी के सम्मुख एक धरने का काम करते हैं। आप बार बार मंत्र के द्वारा उस चीज़ को रटते जाते हैं, बोलते जाते हैं, उसी बात को बोलते जाते हैं, अपनी मांग को रखते जाते हैं, तो एक समय परमेश्वर को आपके पास आना ही पड़ता है और पूछना ही पड़ता है कि आप बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं इस विधान के द्वारा, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो तब आप परमेश्वर को बोल सकते हैं या सिद्धियों को बोल सकते हैं कि हमारा यह मनोरथ है या हमारी यह लालसा है, जिसे आप पूर्ण करिए। यही जो है काम जो है उस परमेश्वर तक पहुंचाने का मंत्र करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यंत्र। यंत्र देव तुल्य हैं।
यंत्र, ये देखिए जो सामने है ये यंत्र है, इसके ऊपर सामग्री रखी हुई है, तो इसको जो है दिखाया नहीं जाता क्योंकि यह गुप्त है। यंत्र जो है वह देव का जो है शरीर है, क्योंकि देव शक्ति जो है यंत्र के अंदर समन्वित होती है। आपने देखा होगा कोई भी यंत्र हो, या काली का यंत्र हो, तारा का यंत्र हो, शमशान वासनी का यंत्र हो, तो उसके बीच में एक मुख्यतः एक बिंदु होती है जो ऊर्जा पुंज का प्रतीक होती है, जो देव के शरीर से निकलता है। उसकी सुरक्षा में जो है 5 चक्र होते हैं या 5 त्रिभुज होते हैं, है ना। तो वो 5 त्रिभुज आपके जो है पंचमंकार या पंच महाभूतों के प्रतीक होते हैं। वह पंचभूत 3 चक्रों में विभाजित हैं, जो आकाश, जो चक्र आ जाते हैं उसके बाद, जो आकाश, धरती और पाताल तीनों स्वरूपों को जो है परिभाषित करते हैं। उसके बाद जो बोलते हैं 10 उसको जो है कोण परिभाषित करते हैं, है ना। तो वो 10 कोण है आपकी 10 दिशाओं को परिभाषित करते हैं। और जो उसका संपूर्ण रूप है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है, कि यह वह पराशक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण अपनी ऊर्जा शक्ति के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा कर रही है। उसी पराशक्ति को परमेश्वर बोला गया है, जो कि एक यंत्र परिभाषित करता है। तो इसलिए देव कभी भी मूर्ति में या चित्र में जो है विराजमान नहीं रहते हैं। यदि देव को समझना हो तो आप यंत्र को समझिए ना, यंत्र को समझ लिया, आपको देव की शक्ति का जो है स्वयं आभास हो जाएगा। यही जो है यंत्र की परिभाषा है ना। उसके बाद आ जाता है तंत्र, जो यंत्र के द्वारा, जो मंत्र के द्वारा और यंत्र के द्वारा जो है दोनों को जो है साथ में लेके, उस पूजन विधान को साथ में लेके, यंत्र को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके जो है उस परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करे, वह कहलाता है तंत्र, है ना। इसी को तंत्र बोला गया है क्योंकि तंत्र साधना सबसे श्रेष्ठ और सबसे खतरनाक साधना बोले गई है, क्योंकि इसी तंत्र के द्वारा ही जो है परमेश्वर को शीघ्रता से पाया जा सकता है। जो है दक्षिणा मार्ग में या वैदिक में तो ये होता है कि देव का कि पहले पूजन किया जाता है, कि उसके बाद देव की इच्छा है कि वह आपका कार्य करे या ना करे। किंतु तंत्र में देव का जो है वचन हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी आपका कार्य करना ही पड़ता है। तो इसीलिए तंत्र जो है सभी से उच्च बोला गया है, क्योंकि तंत्र शिव के मुख से निकला है। तो यह चीज़ भयावह या डरावनी नहीं हो सकती है। तंत्र के कुछ नियम हैं जिनको आप जो है बिना तोड़े जो है तंत्र का विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं और उसके द्वारा जो है संसार का कल्याण कर सकते हैं। तंत्र को जानने के लिए तंत्र के किसी एक्सपर्ट को या किसी गुरु की जो है सहायता या मार्गदर्शन में जाना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो बोलते हैं उस चीज़ का जो बोलते हैं मूल जानना अनिवार्य है, क्योंकि हर वस्तु जो है एक मूल शक्ति से उपजी है। एक वृक्ष भी जो बना है उसकी मूल शक्ति तो मात्र एक बीज ही रहा होगा। उसी प्रकार एक तंत्र की मूल शक्ति को जानने के लिए उसका जो मूल है या आरंभ करवाता है जो, या जो आरंभ साधक करता है, वो एक गुरु का ही अनुसरण के द्वारा हो सकता है। तो एक विशेष गुरु की कृपा के द्वारा तंत्र को समझा जा सकता है। तंत्र के द्वारा जो है मंत्रों को सिद्ध करके आप यंत्र की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि देव की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यही जो है तंत्र का आधार है। तो इसलिए साधकों को जो है तंत्र से डरने की बजाय जो है तंत्र को जीवन के अंदर जो है स्थापित या फिर इंस्टॉल करने का जो है कोशिश करना चाहिए। ये लगा के चलिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसको यदि किसी वस्तु के बारे में नहीं पता है तो वह उस चीज़ को गलत बोलता है या भयावह बोलता है, या बोलता है कि वह चीज़ गलत है या उसका नियम गलत है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम तो यह है कि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं है ना, तो उस चीज़ को गलत कहने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि तंत्र जो है वह देव के मुख से निकला है, शिव के मुख से निकला है, तो वह कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो आप स्वयं ही समझिए कि जो तंत्र के द्वारा जिस आम इंसान ने, यानी कि जिस माँ सती ने इतने बड़े परमेश्वर महाशिव को पा लिया, तो उस तंत्र के द्वारा आप उस परमेश्वर को कैसे नहीं पा सकते हैं। तो तंत्र को से जो है डरने की बजाय तंत्र को जीवन के अंदर जो है स्थापित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि तंत्र ही जो है हर चीज़ की जो है शुरुआत का जो है पद चिन्ह है। तंत्र ही जो है जीवन का सार है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर हर चीज़ तंत्र के द्वारा ही जो है स्थापित होती है, क्योंकि हर चीज़ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। तो उसी को सिस्टम को ही जो है तंत्र बोला गया है भक्ति मार्ग के अंदर। तो इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तंत्र जो है, तंत्र के द्वारा हम ये कर सकते हैं या मृत्यु हो सकती है। तो ये है कि उसकी नियम को मत तोड़िए, तो तंत्र आपके लिए भयावह नहीं है, अपितु जो है आप तंत्र के द्वारा जो है विशेष लाभ उठा सकते हैं। तंत्र के नियम है, तंत्र के नियम को फॉलो करिए और जो है उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की जो है कार्यों को जो है पूर्ण कर सकते हैं। यही जो है हमारा तंत्र के प्रति विचार है।
जो आज तक हमें हमारे गुरुओं के द्वारा जो है, हमसे जो है उच्च हैं, उनके द्वारा जो है प्राप्त हुआ है, तंत्र के बारे में जो हमें जानकारी आज तक मिली है। तंत्र को कभी भी जो है एक टैबू मत बनाइए, क्योंकि यह संसार से अलग नहीं है, यह संसार के लोगों के द्वारा ही जो है बनाया गया है। हर चीज़ जो है संसार के व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है, ठीक। तो जो चीज़ व्यक्तियों के द्वारा ही जो है प्रयोग की जाती है, तो वह चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती है। शमशान का डर कभी भी हृदय के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि असली घर सभी का वही है, क्योंकि एकमात्र शमशान ही है जो सभी को अपना सकता है। अंत में जाना सबने वही है। लोग बोलते हैं कि शमशान में भूत प्रेत या पिशाच इत्यादि जो है वास करते हैं। हाँ, सकते हैं, करते हैं, किंतु यदि जब तक आप उनके जो है नियम को नहीं तोड़ेंगे, तो वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। जाइए शमशान भूमि के अंदर जाइए, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि शमशान क्या है और देवी तत्व क्या है और देव तत्व क्या है। क्योंकि स्त्री और पुरुष ही मात्र ऐसी शक्ति है जो किसी भी चीज़ को जो है या नई चीज़ को जो है उपज सकते हैं या नई चीज़ को बना सकते हैं। चाहे वह तंत्र भी है, वह भी देवमुख, जिस समय माँ पार्वती और जो है शिवा मिले आपस में, उसी समय तंत्र का निर्माण हुआ। तो स्मरण रहे कि कोई भी चीज़ जो है अकेले नहीं बन सकती है, किसी के द्वारा ही बन सकती है। तो उस चीज़ को जो है कभी भी गलत मत ठहराइए, क्योंकि वह जो है परमेश्वर के मुख से निकला है, तो वह गलत नहीं है, ठीक। जय माँ कामाख्या। आप सभी को तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता, प्रणाम।